Good morning students and welcome in our next video of history. Students, we are learning our first chapter of history, that is what, where, how and when. And students, we are learning the next part. So today we are learning our next part. So you have to open the page number 6. Page number 6 we are learning our next passage, that is one past or many. ठीक है बच्चों, पेज नंबर 6 निकालो. वन पास्ट और मेनी. वन पास्ट और मेनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पास्ट है कि ज़्यादा पास्ट है. इसको पास्ट क्यों लगाया है, पास्ट को यहाँ पे बाद में यस लगाया है. ठीक है, तो उसके बारे में हमें देखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सी डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट. देखो इसमें तो पास्ट दिया है, लेकिन हमारे बुक का जो टाइटल है उसमें अवर पास्ट फर्स्ट दिया है. तो क्यों पास्ट लगाया, पास्ट को प्लूरल क्यों किया है, पास्ट को यस क्यों लगाया है, इसके हमें बारे में. हिस्ट्री में तो हमें सिर्फ पास्ट की जानकारी लेनी है, पास्ट के बारे में देखना है, पास्ट के बारे में सोचना है. लेकिन टेक्स्ट बुक के आगे आपको जो टाइटल दिया है उसमें उसको यस क्यों लगाया, उसको प्लूरल क्यों बनाया है, इसके बारे में हमें देखना है. ओके, सो आगे देखेंगे क्यों पास्ट को यस लगाया है. ठीक है, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. देखो किसी एक का पास्ट नहीं है, डिफरेंट ग्रुप का और डिफरेंट पीपल का पास्ट है, इसीलिए हमने पास्ट को यस लगाया, प्लूरल बनाया. फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हंटर और फार्मर्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. जैसे जो हर्डर थे, जैसे जो कैटल्स को पालते थे, जैसे अदर फार्मर्स भी थे, उनकी पूरी लाइफ डिफरेंट थी. किन से, किंग और क्वीन से. ठीक है, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. जैसे जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनकी पूरी लाइव्स, उनकी पूरी जिंदगानी जिससे जैसे उन्होंने जिए हैं वो पूरे डिफरेंट थे. किससे, क्राफ्ट पर्सन से. ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन से जो हस्तकला की चीज़ें बनाते हैं ना, वो उनसे उनके जो भी लाइव्स थे वो डिफरेंट थे. इसीलिए पास्ट को यस लगाए वाला है. ठीक है, पास्ट हम किसी एक का नहीं देख रहे, पास्ट हम सब लोगों का मिलके देख रहे हैं. एंड सो ऑन. Also, it is true even today. People follow different practices and custom in different parts of our country. Next पेज चल रहा बच्चों. तो क्या बताया गया कि अलग अलग तरीके के पीपल अलग अलग धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, कस्टम्स उनके रूढ़ी परंपरा अलग अलग रहते हैं हमारे कंट्री में रहकर भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड फ्रॉम बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. देखो अभी भी जो समझो हमने देखा तो अंडमान आइलैंड पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाय कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास में, विरोध में क्या है, मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाइड फूड. देखो पूरा आपको यहाँ पे अपोजिशन बताया गया है. जैसे अंडमान आइलैंड में रहने वाले लोग क्या करते हैं, फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो जो लोग सिटीज में रहते हैं वो क्या करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन अदर. ठीक है, डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेंस इन द पास्ट एज वेल. ऐसे ही डिफरेंस पास्ट में आए थे, इसलिए हमें अलग अलग लोगों की अलग अलग जानकारी लेना है, इसलिए हमने पास्ट को यस लगाया है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. दूसरा भी एक डिफरेंस है. जैसे वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. देखो जो भी किंग्स ने जो भी स्टूडेंट्स आपको क्या बोला, जो भी क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी यानी जो भी क्रिश्चियनिटी धर्म के जो फाउंडर थे, जो कौन, जीसस क्राइस्ट. तो उनके यहाँ उनके समय का बताया आपको, बिफोर क्रिस्ट के और आफ्टर क्रिस्ट के बारे में आपको बताया है. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. देखो क्राइस्ट के बर्थ से 2000 ईयर आफ्टर. ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC. देखो क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर बैकवर्ड वाले जो भी डेट्स है, जो भी ईयर्स है, उसके बारे में बताया आपको लिखना है उसको लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. ओके, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यू हैव टू राइट. इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज द स्टार्टिंग पॉइंट. आपको पिछले पेज पे भी बताया बच्चों. यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 8, नेक्स्ट पेज. सो हियर यू हैव गिवन लेटर्स विद डेट्स. देखो यहाँ पे आपको पता लगता है BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट. BC का मीनिंग है, जो लॉन्ग फॉर्म है वो है बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट इरा से पहले. ठीक है, और दूसरा बताया आपको AD के बारे में. AD क्या है, यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. डेट्स के सामने देखो कौन सी भी डेट्स रही तो डेट्स के पहले आपको BC और कुछ डेट्स के सामने आपको AD दिखाई पड़ेगा. तो आपको ये पता करना है कि BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट और AD मीन्स इन्नो डोमिनी. उसका मीनिंग इन्नो डोमिनी है, लॉन्ग फॉर्म.
दिस स्टैंड्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, ठीक है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी लॉर्ड की ईयर का। एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? लॉर्ड की ईयर का। लॉर्ड की ईयर का है ना, क्राइस्ट के ईयर का, ठीक है। सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD 2005, क्योंकि 2005 कब है? 2000 के बाद है, इसीलिए एनो डोमिनी। कौन सी ईयर में? लॉर्ड की ईयर में, यानी क्राइस्ट के ईयर में। ओके, पता चला? BC यानी बिफोर क्रिस्ट, और ये आपको अगले वाला पार्ट के लिए AD लगाना है, ठीक है। उसके लिए और भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो। जैसे समटाइम्स CEE यूज टू इंस्टेड ऑफ AD, देखो AD की जगह आप CE भी लिख सकते हो, और BC के जगह BCE भी आप लिख सकते हो। द लेटर्स CE स्टैंड फॉर कॉमन इरा एंड BC स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन इरा। देखो AD की जगह आप CE लिख सकते हो, CE का मीनिंग है कॉमन इरा, और BC के जगह BCE लिख सकते हो, जिसका मीनिंग है बिफोर कॉमन इरा। समझ में आया बच्चों? We use these terms because the Christian era is now used in most countries in the world। और हमें क्यों लिखना है? क्योंकि most of the countries of the world में ये क्रिस्टारियन ईरा को यूज करते हैं, इसलिए हमें वो टर्म लगाने पड़ते हैं। In India we began using this forms of dating from about 200 years ago, और हमारे इंडिया में 200 years ago से स्टार्ट किए हैं। And something the letter BP meaning before present, BP means before present are used। okay? यहाँ पे आपको और भी बताया एल्सवेयर, आपको क्या बताया? जो इंस्क्रिप्शंस थे पुरातन, इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी है। देखो, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। आपको मालूम है इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखे जाते हैं? हार्ड सरफेस से, जैसे एक आधा स्टोन हो या एक आधा मेटल हो, उस पर लिखे जाते हैं। मेनी ऑफ दीज वेयर रिटन सेवरल 100 years ago, और इसमें से बहुत सारे सेवरल 100 years ago लिखे वाले हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। इंस्क्रिप्शंस में क्या रहता है? स्क्रिप्ट्स भी रहते हैं, कुछ चित्र वगैरह भी रहते हैं, स्क्रिप्ट्स रहते हैं, और लैंग्वेजेस भी रहते हैं। लैंग्वेजेस विच वेयर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस भी यूज होते हैं, स्क्रिप्ट्स भी यूज होते हैं। हैव चेंज ओवर टाइम्स, और ये टाइम के साथ साथ चेंज भी होते हैं। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन? तो ये बात पता करो कि स्कॉलर्स को, जो विद्वान पंडित लोग रहते थे, हिस्टोरियंस रहते, जो हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं, उनको ये बातें कैसे समझ में आएंगी? ये जो रिटन है, रिटन वर्क है, उनको कैसे समझ में आएगा? तो दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डिसिफरमेंट। डिसिफरमेंट से, डिसिफरमेंट की प्रोसेस जो है, उनसे ये बात उनको पता चलती है, ठीक है। और भी आपको इसमें दिया है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ decipherment comes from Egypt, a country in the North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago। उसमें से बताया रोसेटा, एक टाउन का नाम है, गांव का नाम बताया रोसेटा, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। देखो रोसेटा में एन इंस्क्रिप्शन के वाला स्टोन मिला है, विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 different लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। देखो 3 different लैंग्वेजेस में वहाँ पे वो स्टोन पे जो वर्क है वो पाया गया है। ग्रीस एंड 2 forms ऑफ इजिप्शियन, देखो ग्रीक लैंग्वेज का और 2 जो फॉर्म्स है इजिप्शियन के, उन लैंग्वेज का उसमें पाया गया है। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स आउट ऑफ द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वेयर एनक्लोज इन द लिटल फ्रेम कॉल्ड कार्टोज, they then place in the Greek and Egyptian signs by side and identified the sound for which the Egyptian letter stood. As you can see, a lion stood for L and the bird for A. Once they were knew what the letter stood for, they could read other inscription as well। जैसे आपको इस पिक्चर में जैसे बताया गया, L is for lion, ठीक है, और आपको क्या दिया है? दूसरा एक लेटर दिया है, बर्ड के लिए आपको ए यूज किया। ऐसे उनको एक बार अगर पता चला तो क्या करता है, सिंपली क्या कर सकते हैं, अदर इंस्क्रिप्शन भी अल्सो वो क्या यूज कर सकते हैं, और उसका मीनिंग भी लगा सकते हैं, लैंग्वेज हो या स्क्रिप्ट हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन। सो द एक्सरसाइज, द फर्दर एक्सरसाइज आई विल गिव यू बाय PDF, ओके। सो सी स्टूडेंट्स, जो भी किंग्स ने विक्ट्रीज वगैरह किए थे, उनका पूरा रिकॉर्ड्स उन्होंने लिखा है वाला है, लिख के रखा है वाला हिस्ट्री में, ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट डिड दे। लेकिन देखो अदर पीपल जो जैसे हंटर्स है, फिशिंग फॉक्स यानी जो मच्छी मार वाले हैं, गैदरर्स है जो फूड गैदर करते हैं, फार्मर्स है जो किसान है, हर्डर्स है
जो कुछ भी कैटल्स को पालते हैं, ऐसे लोगों ने अपने खुद की हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं रखा है. फाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैन दैट रिमेन्स अननोन. इसीलिए जो किंग्स वगैरह थे उन्होंने अपना रिकॉर्ड लिखा, संभाल के रखा, रिकॉर्ड हमें बताया अभी लिख के रखा, लेकिन जो अदर पीपल्स थे उन्होंने रिकॉर्ड नहीं लिखा, इसलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है. ठीक है, इसलिए डिफरेंस आता है. उसके बाद हमें देखना है फाट डू डेट मीन्स, डेट क्या कहते हैं, डेट्स के बारे में हमें पता करना है. तो ठीक है, इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर. किसी ने आपको अगर डेट पूछी तो आप क्या करते बच्चों, आप क्या करते उसको डायरेक्टली डेट के बारे में, यानी समझो एखादे मंथ की अगर डेट है, समझो 26 फरवरी 1960, तो ऐसे भी कुछ डेट बतानी है तो आपको क्या करते हैं, डेट, डे, मंथ सब बताते हो. लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, हिस्ट्री में ऐसा नहीं था. 2000 एंड समथिंग कुछ तो बताते आप. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी.